हेलो ऑल। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एंशियंट इंडिया। आप सबको पता है कि एंशियंट इंडिया जो है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सब में जो है इसका काफ़ी सारा पोर्शन जो है एटलीस्ट मतलब 10 to 15 मार्क्स जो है वो हर एग्ज़ाम में तो होते ही हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि एंशियंट इंडिया सबको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि एंशियंट इंडिया से बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नॉलेज जो है वो पूछी जाती है। अलॉन्ग विद दैट जो नेम्स होते हैं, क्योंकि वो हमारे टाइम से बहुत पहले हैं तो हम उनसे रिलेट नहीं कर पाते, उस वजह से वो सारी चीज़ें भी जो है हम भूल जाते हैं। बट अगर हम उसको एक प्रॉपर तरीके से पढ़ें, उसको बर्डन ना समझ के एक स्टोरी लाइन की तरह से इंटरेस्टिंग वे में पढ़ें तो आई थिंक कि एंशियंट इंडिया जो है वो हमारे लिए बहुत ईजी भी हो सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद आवर लेक्चर एंशियंट इंडिया। सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक जो हम आज स्टार्ट करेंगे वो है कि सोर्सेज, कि हमें ये जो एंशियंट इंडिया हम पढ़ रहे हैं, ये इसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है ये कहाँ से मिली है। हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो हम पहले ही जानने की कोशिश करते हैं कि सोर्स क्या है। कोई भी न्यूज़ हम सुनते हैं तो हम ऐसे ही उस पर बिलीव नहीं कर लेते हैं। जब हमें पता चलता है कि ये कोई ऑथेंटिक जो है किसी सोर्स से आ रही है तभी हम उस पर बिलीव करते हैं। इन द सेम वे बिफोर स्टार्टिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि जो सोर्सेज हैं वो क्या क्या है, कहाँ कहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है। तो एंशियंट इंडिया के हैं जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हैं, वो हम देख लेते हैं। इससे कई बार जो है डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर यूपीएससी की हम बात करते हैं, प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में भी पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार तो सीधा सिंपल भी आ जाता है, या कई बार किसी एक पर्टिकुलर सोर्स से वो आपसे पूछ लेंगे कि आप इससे रिलेट करके बताओ कि किस तरीके से, मान लो आर्कियोलॉजी है तो हाउ हैज़ आर्कियोलॉजी हेल्प्ड, और मतलब ऐसे किसी भी चीज़ से जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो डोंट टेक इट वेरी लाइट, आप इसको भी ठीक तरीके से पढ़ें क्योंकि ये एक तरीके का फाउंडेशन स्टोन है। अगर आप फाउंडेशन स्टोन को ही इग्नोर कर रहे हो तो फिर आगे का तो मसला ख़राब हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। एंशियंट इंडिया का जो फर्स्ट सोर्स है वो आ जाएगा लिटरेरी सोर्स, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स, क्योंकि हमारी काफ़ी सारी जो नॉलेज है वो हमें लिटरेरी सोर्सेज से मिली है। ऑल्सो हमारे लिटरेरी सोर्स जो है वो काफ़ी डाइवर्स है, सिंस एज वी ऑल नो कि इंडिया जो है वो काफ़ी डाइवर्स कंट्री है। और फ्रॉम द बिगिनिंग इंडिया में क्या रहा है कि अलग अलग लोगों का इनफ्लो और आउटफ्लो होता रहा है, तो उसी वजह से जो लिटरेरी सोर्सेज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। लिटरेरी सोर्सेज भी अलग अलग टाइप के हैं। तो सबसे पहले लिटरेरी सोर्सेज में हम देख लेते हैं कि जो रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज हैं, और रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज हैं उनका क्या क्या सिग्निफिकेंस है। एक तो इसलिए क्योंकि उनको ऑथेंटिक माना जाता है, दूसरा सिंस लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं तो वो जनरेशन टू जनरेशन सेफली जो है वो पास ऑन भी होते आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो रिलीजियस लिटरेरी सोर्स है वो हम देख लेते हैं। आप सबको ऑलरेडी इसके बारे में पता होगा, वेदास एंड उपनिषद्स, क्योंकि ये सबसे एंशियंट जो हैं लिटरेरी सोर्स माने जाते हैं। तो इनमें जो भी है कि लाइफ को किस तरीके से रहना है वो सब रूल्स है। तो जितने उस वक्त की जो भी कंटेम्प्रेरी लाइफ थी उसमें क्या क्या चल रहा है, क्या लोगों की लाइफस्टाइल है, उनकी पॉलिटिकल लाइफ, उनकी इकोनॉमी, उस सब के बारे में जो है इनमें दिया था। तो वहीं से हमें कुछ कुछ पता चल रहा है कि उस टाइम की हिस्ट्री जो है क्या थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो वो क्या है, महाभारत एंड ऋग्वेदा। अगेन महाभारत इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर एंशियंट इंडिया। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है जो वॉर्स है, सिर्फ वॉर्स के बारे में नहीं है महाभारत में, उस टाइम की जो है बाकी जो हैपनिंग्स हैं, ठीक है, उन सब के बारे में भी है। जो फैमिलियल रिलेशंस हैं उनके बारे में है, किस तरीके की मैरिजेस चल रही थी वहाँ पे उसके बारे में है, क्या क्या जो है खाने पीने में मतलब क्या लोग कंज्यूम कर रहे थे, किस तरीके से थे। तो इन ऑल पूरे का पूरा लाइफस्टाइल जो है
वो हमें पता चल रहा है। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें मिल रही है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे पुराणास हैं, धर्मशास्त्रास हैं, पुराणास, धर्मशास्त्रास। आई एम राइटिंग ऑल दिस अलॉन्ग कि इन केस आप में से किसी को भी अगर नोट्स बनाने हैं अपने पर्सनल, तो जो मैं बोल रही हूँ वो तो मिस हो सकता है, बट अगर मैं लिख रही हूँ तो आप उसको आसानी से फॉलो कर सकते हो। आई होप मेरा जो राइटिंग है वो इतना लेजिबल होगा कि आप लोग पढ़ पाओ। इफ़ नॉट तो आप मुझे बता सकते हो, आई ट्राई टू इम्प्रूव। देन कम्स क्या कि उसके बाद ये तो सब आगे हिंदुज़म से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि हिंदुज़म के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजन जो है जो इंडिया में प्रिवेल करता है वो क्या है, बुद्धिज़्म। तो लाइकवाइज बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म टेक्स्ट, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म टेक्स्ट, इनसे भी हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। अब ये सारे के सारे तो हो गए रिलीजियस लिटरेरी सोर्स। इसके बाद जो है कुछ ऐसे जो है लिटरेचर्स थे जो रीजन स्पेसिफिक थे, ठीक है। किसी पर्टिकुलर रीजन के जो है वहाँ की जो हिस्ट्री है उसके बारे में लिखा हुआ है, जोग्राफी, सब चीज़ें हैं। तो हमें उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट जो हमें लगा वो हिस्ट्री के रिस्पेक्ट से हमने उठा के अपने हिस्ट्री में ऐड कर लिया। तो उसकी एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो जैसे हो गए कन्नड़ा टेक्स्ट, कन्नड़ा लिटरेचर, तेलुगु लिटरेचर। ये जो दो लिटरेचर हैं अपने अपने एरिया के हिसाब से इनका काफ़ी ज़्यादा, ये जो दोनों लिटरेचर हैं कन्नड़ा और तेलुगु लिटरेचर, इन दोनों की काफ़ी रेलेवेंस है हमारी हिस्ट्री में। क्योंकि जो साउथ इंडिया है उसका अगर हम देखेंगे तो बहुत कम इन्फॉर्मेशन है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ के जो रीजनल लिटरेचर हैं उन्होंने हमें हेल्प किया है बहुत एक्सटेंट तक वहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन देने में, ठीक है। देन कम्स द रॉयल बायोग्राफीज़ की, जो भी एंशियंट इंडिया में के टाइम में किंग्स थे, अब उनकी प्रेज में जो भी बायोग्राफीज़ या जो भी स्टोरीज़ या फिर पोएम्स है उस तरीके से लिखी जाती थी पहले। तो उस सब से भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किस किंग्स ने कितने वॉर्स लड़े हैं, किससे लड़े हैं, या वो किंग जो है वो अपने जो उसके सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ कैसा था, ठीक है। मतलब वेरियस अदर थिंग्स जो हैं वो हमें पता चलती हैं, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज़ रॉयल बायोग्राफीज़, रॉयल बायोग्राफीज़, रॉयल बायोग्राफीज़ में one of the very important example is Prayag Prahasti. Prayag Prahasti is a biography written by हरिसेना। तो हरिसेना जो है वो समुद्रगुप्ता के कोर्ट में थे और समुद्रगुप्ता की ही प्रेज में उन्होंने प्रयाग प्रहस्ती जो है लिखी है, ठीक है। समुद्रगुप्ता, द किंग वॉज समुद्रगुप्ता, द राइटर इज हरिसेना एंड द बायोग्राफी इज प्रयाग प्रहस्ती। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपको इस रिस्पेक्ट से आ रहा है तो आई होप आप सब लोग आंसर कर पाओगे। तो जैसे इसमें कहा है कि समुद्रगुप्ता इन्होंने क्या किया है कि 100 वॉर्स जो हैं इन्होंने जीते थे टोटल। इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। व्हाट वी कॉल हिम नेपोलियन ऑफ इंडिया एज वेल ना। ये होगी लिटरेरी सोर्सेज के बारे में। नेक्स्ट सोर्सेज जहाँ से हमें अपने जो है हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। नेक्स्ट थिंग इज आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी, अब मैं आर्कियोलॉजी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि इतना बेसिक आपको पता होगा। आई विल स्पीक अ लिटिल कि आर्कियोलॉजी किस तरीके से हमें हेल्प करता है हिस्ट्री में कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जैसे हम सबको पता है कि आर्कियोलॉजिस्ट टाइम टू टाइम वेरियस जितनी भी जगहें हैं उनकी एक्सकवेशंस करते रहते हैं और उस एक्सकवेशन में उनको काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं।
वो जो है वहाँ की चीज़ों को स्टडी करते हैं, बी इट वेजिटेशन होगी वहाँ के एरिया की या सॉइल होगा, कुछ भी होगा, उस सब की वो स्टडी करते हैं आर्टिफैक्ट्स को मिला के। तो उससे उनको जो है लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में, उस वक्त की प्रैक्टिसेस के बारे में, उस वक्त के क्लाइमेट के बारे में और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती है। तो अगेन आर्कियोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। देन कम्स एपिग्राफी। एपिग्राफी तो ब्रीफली मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ एपिग्राफी। तो एपिग्राफी इज़ सिंपली आप किसी भी लैंग्वेज को जो है उसको डिसाइफर कर रहे हो तो वो एपिग्राफी के अंडर आ जाता है, ठीक है। लर्निंग अबाउट एंशिएंट लैंग्वेज, लर्निंग अबाउट एंशिएंट लैंग्वेज। अब हम सारी एंशिएंट लैंग्वेजेस तो हमें नहीं पता है, हमें तो जो इस टाइम की लैंग्वेजेस है उन्हीं की स्क्रिप्ट पता है। तो जो एंशिएंट टाइम पे स्क्रिप्ट्स थी उनको पढ़ने के लिए उनको डिसाइफर करना ज़रूरी है, उसी के बाद जो है हमें वो इन्फॉर्मेशन जो है मिल पाएगी उस टाइम की जो उस स्क्रिप्ट में लिखा गया है। तो इसकी एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो भी जो है जैसे जो अशोकन पिलर्स हैं, जितने भी वो सब अशोका के टाइम का जितनी भी सब इन्फॉर्मेशन है तो वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा था। अगर हम इसको डिसाइफर नहीं कर पाए होते तो इतनी सारे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हम मिस कर जाते। इसलिए जो एंशिएंट लैंग्वेजेस हैं उनको भी पढ़ना जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर हम थोड़ा ब्रॉड लेवल में देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर एक और इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है वो कौन सी है, सुमेरियन। सुमेरियन स्क्रिप्ट जो है दिस बिलोंग्स टू मेसोपोटामिया। नाउ यू ऑल मस्ट बी वंडरिंग कि मेसोपोटामिया की बात हम इंडियन जो है हिस्ट्री में क्यों कर रहे हैं। तो अगर आपने 12th में हिस्ट्री पढ़ी है तो आप सबको पता होगा कि हमारे जो ट्रेड रिलेशंस है वो मेसोपोटामिया के साथ थे। तो जब सुमेरियन स्क्रिप्ट को जो है डिसाइफर किया हमने तो वहाँ से हमें पता चला कि इंडिया के कौन कौन से ट्रेड रूट्स थे, किस तरीके की रिलेशंस थे, क्या क्या चीज़ हम इम्पोर्ट करते थे, क्या एक्सपोर्ट करते थे। तो उससे हमें पता चलता है कि हम किन चीज़ों में रिच थे, क्या हमारा हेरिटेज था, क्या हमारा कल्चर था और क्या क्या चीज़ें हम वहाँ से ला रहे हैं। तो मतलब हम लोग भी कंज्यूम कर रहे हैं। तो वेरियस इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें एपिग्राफी से भी मिलती है। नेक्स्ट कम न्यूमिस्मैटिक्स। नाउ व्हाट इज न्यूमिस्मैटिक्स? न्यूमिस्मैटिक्स इज सिंपली द स्टडी ऑफ कॉइनेज, ठीक है। तो न्यूमिस्मैटिक्स हमें किस तरीके से हेल्प कर रही है कि कौन से टाइम का जो कॉइन है वो कितना प्योर है, किस मेटल से बना है, उसके ऊपर जो पंचिंग है वो कौन सी है, किसी किंग के जो है वो ऑथराइज्ड हैं या फिर ऐसे ही कुछ इस पे सिंबल्स हैं। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें कॉइन्स से भी मिल जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स। अब पॉपुलेशन जेनेटिक्स से हमने अपनी हिस्ट्री के बारे में किस तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है ना। सिंपली पॉपुलेशन जेनेटिक्स से हम क्या करते हैं कि सिमिलैरिटी ऑफ पॉपुलेशन देखते हैं। इट इज सिंपली सिमिलैरिटी ऑफ पॉपुलेशन, सिमिलैरिटी ऑफ वन पॉपुलेशन विद अनदर। हम जीन्स की स्टडी करते हैं थ्रू डीएनए स्टडी और देखते हैं कि अलग अलग जगह की पॉपुलेशन में क्या क्या मैच कर रहा है। उससे हमें क्या पता चलेगा, मूवमेंट के बारे में पता चलेगा कि लोग जो है वो कहाँ से कहाँ मूव कर रहे थे और जो रिलेशंस हैं किन किन लोगों के जो है कहाँ कहाँ जाके रिलेशंस बन रहे थे, राइट। तो इससे भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है मिलती है। तो ये सब था हमारे लिटरेरी सोर्सेज के बारे में। आई एम सॉरी, नॉट ओनली अबाउट लिटरेरी सोर्सेज बट ऑल द सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडिया। लगभग मैंने आपको सारे पढ़ा दिए हैं। इनकेस अगर कोई मिस हो गया होगा तो आप अपने से ऐड कर लेना, बट आई एम वेरी श्योर कि जो भी इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव वो सब मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।